नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है पटना जिला के बाढ़ में है और बाढ़ में जो है आज क्रौंचद्वीपीय ब्राह्मण समाज का जो है बैठक रखा गया था और बैठक में कई प्रकार के जो है निर्णय लिया गया है। श्रेष्ठ होते हैं और श्रेष्ठ जो है उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि आज ब्राह्मण को जो है दूसरे दृष्टि से देखा जाता है। उनको जो है आज जो है लोग जो है ऐसे तो ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है, क्योंकि कलयुग में अगर पृथ्वी का अगर कोई भगवान है तो ब्राह्मण को कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है, दूसरे दृष्टि से देखा जाता है। तो हम आए हुए हैं बाढ़ में और लोगों का कहना है कि आज जो है हमारे पास कई तरह के जो है सुविधा हमारे पास नहीं मिल पा रहा है। आज भी जितने भी राजनेता हैं सभी को तरह तरह के लुभावने वादे करते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण है जो ब्राह्मण के लिए जो है किसी प्रकार का कोई वादा नहीं किया जाता है। क्योंकि आज अगर बिहार में सर्वे देखा जाए तो सभी क्षत्रिय से भी ज्यादा ब्राह्मण का जनसंख्या होने के बावजूद भी आज ब्राह्मण पीछे है। ब्राह्मण के लिए कोई भी योजना जो है नहीं देखा जाता। तो हमारे साथ इस बैठक में जो है बहुत सारे जिला से, नालंदा जिला के केंद्रीय कमेटी से आए हैं, पटना जिला से आए, जहानाबाद जिला से आए और तरफ अनेक जिला से आए हैं। तो कुछ उनसे बातें करेंगे, किस बात पर चर्चा हुई, क्या बातें हुई, तो बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपको दैनिक सोच में आपका स्वागत है। कमेटी का जो बैठक रखा गया, क्या निर्णय लिया गया, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। धन्यवाद। आज की बैठक में क्रौंचद्वीपीय ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से बाढ़ के गंगा तट पर आज एक आयोजन किया गया, जिसमें हमारे इस बाढ़ क्षेत्र के एवं पटना जिला और नालंदा जिला के विभिन्न गांवों से लोग आकर के और इस बैठक में शिरकत किए हैं और हम लोग आज कृत संकल्पित हो चुके हैं कि हम लोग आज एक सूत्र में बंध करके एकता का परिचय देंगे और सरकार से लगातार विभिन्न ढंगों की मांग को हम सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। और मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरा एक दायित्व भी बनता है। सरकार का बायोलॉज और क्रौंचद्वीपीय ब्राह्मण सेवा समिति का लॉज दोनों को मिला करके रजिस्ट्रेशन मेरा प्राप्त हो चुका है। मेरा दायित्व बनता है और मेरा हक है। मैं जब बिहार का निवासी हूँ तो मेरा भी हक बनता है। एक एक वोट का मेरा भी कीमत है। आज तक जितने राजनीतिक दल के लोगों को हमने वोट दिया है और सम्मान देने का काम किया है, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक हमको कोई लाभ हमारे समाज को देने का काम नहीं करता है। इस कारण बाध्य होकर के आज हम लोग क्रौंचद्वीपीय ब्राह्मण सेवा समिति के बैनर तले आज बाढ़ में एक बैठक किया है और इन सर्वसम्मति से यह मांग करते हैं हम लोग कि जिस तरह से पटना के चौराहे पर विभिन्न चौराहों पर मूर्ति लगाई जाती है, क्यों नहीं कभी सरकार ने सोची है कि भगवान परशुराम का भी स्थापना किया जाए प्रतिमा को, एवं चाणक्य को भी प्रतिमा लगाने की ये समिति मांग करती है। हमको बताइए क्या कारण रहा होगा कि आज तक जो है ब्राह्मण का कहीं पर चर्चा नहीं किया जाता, ब्राह्मण के लिए कोई योजना नहीं लाया जाता है। राजनीतिक वाले लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण हमारे ये पुरोहित जी हैं, पुरोहित करके, और मुख्य बात यही आप पूजनीय हैं, ऐसा शब्द कह करके हम लोग को लोभाने का काम किया है। लेकिन उससे अब काम चलने वाला नहीं है। अब हम अपने हक हुक की लड़ाई के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं और हो चुके हैं। सरकार के पुरजोर जवाब देंगे और अपनी मांग को मांगने का काम रखेंगे। तो जैसा कि देखा कि हमारे साथ केंद्रीय क्रौंचद्वीपीय ब्राह्मण समाज के केंद्रीय कमेटी से के अध्यक्ष हैं और जैसा कि हमारे साथ कुछ और हैं तो उनसे हम बातें करेंगे। थोड़ा सा केंद्रीय कमेटी के सचिव हैं कुमार पांडे जी हैं, तो उनसे बातें करेंगे। सर, अभी तक जो है युवा लोगों के लिए आपके संगठन जो है क्या कर रहा है? अभी क्रौंचद्वीपीय ब्राह्मण सेवा समिति के द्वारा संगठन हित में, अपने ब्राह्मण भाइयों के हित में समिति जो है हमेशा अपने वैदिक ज्योतिष
आदि कर्मकांडों का प्रशिक्षण देने का कार्य करें और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त हो हमारे समाज को, इसके लिए लगातार समिति संघर्षरत है और उसको प्रशिक्षण देकर करके 1 दिवसीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण देकर के कार्य कर रही है। चूंकि हमारे सरकार द्वारा आज सभी चीज पर ध्यान दिया जा रहा है पढ़ाई में, लेकिन हमारे संस्कार पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और मैं मांग करता हूं कि हमारे यहाँ भी बिहार में भी 2-4-10 गुरुकुल हो, जिसमें हमारे ब्राह्मण भाई सुसंस्कारित हो, सुसज्जित हो और उनका हक और सम्मान वापस मिले। जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ जो थे केंद्रीय कमेटी से के सचिव जो दिलीप कुमार पांडे थे, जो नालंदा जिला से आते हैं, और हमारे साथ पटना जिला के जो हैं भानु भट्ट जी हैं, उनसे हम बातें करेंगे क्या उनका राय है। आज के डेट में जो है सर, जितने भी सरकार आता है न ब्राह्मण के लिए कोई वेधशाला है, यहाँ तक कि संस्कृत जो है संस्कृत समाप्त होते जा रहा है। देखिए, संस्कृत समाप्त ना हुआ है ना होगा। ये सब कुछ ऐसी राजनीति के बीच में ऐसी प्रोपगंडा बनाई गई है, ऐसी नीति बनाई गई है, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसे जात में हैं कि जो सबको बांध के रखते हैं और अभी तक उन्हीं के कारण धर्म की रक्षा हो रही है। इसलिए धर्म की रक्षा करने वाले को भगवान भी रक्षा करते हैं। तो ब्राह्मण ही सबको ज्ञान देते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु अवस्था तक उनकी ब्राह्मणों के द्वारा सलाह ली जाती है। जितनी प्रकार की जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह मुहूर्त संस्कार, ये सब जो है उसी पंचांग के अंतर्गत तिथि से निर्णय होती है, जो ब्राह्मणों के द्वारा बताई जाती है। इसलिए ये जो धर्म है, ये जो ब्राह्मण का जो समूह है, ये कुछ नीति के अंतर्गत उनको भले एक बगल किया जा रहा है, लेकिन उनकी संगठन बहुत मजबूत है और वो आगे बहुत फायदा देगा, चाहे जो भी आज के समय में राजनीति में है उनको। बोर्ड का परीक्षा पड़ता है तो उसमें संस्कृत को अलग तरीके से रखा गया है, उसका कोई माने कंपलसरी नहीं किया गया है, एकदम भूलते जा रहे हैं लोग। देखिए, ये राजनीति की एक बहुत बड़ी विडंबना है। भूलने की सवाल जहां तक ये है कि इनको जानबूझ करके इसको लुप्त किया जा रहा है, और ताकि उसके प्रति लोगों की एक समूह नहीं हो, ध्यान नहीं हो, इसलिए संस्कृत शब्द को हटाया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ भानु भट्ट जी थे, जो कि पटना से आते हैं और केंद्रीय कमेटी में सदस्य के रूप में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि आज संस्कृत, हमारा जो संस्कृत है, कहा गया है कि जितने भी साइंस की उत्पत्ति हुई है शास्त्र से ही हुई है। शास्त्र ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे जहां पर है गीता को पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन आज हमारे भारत में जो है आज संस्कृत को हटा दिया गया है, विलुप्त करते जा रहा है। तो हमारे पटना से जो है एक अनुराग मिश्रा जी हैं, जो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहते, तो उनसे हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जिस सरकार के लिए काम करते हैं, जिस के लिए आप कार्य करते हैं, क्या लगता है हमारा जो संस्कृत लुप्त होते जा रहा है वो आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब हम लोग संगठित हो जाएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे, तो सरकार से लड़कर अपने संस्कृत को जिंदा करेंगे। लेकिन आपको बता देता हूँ कि आज हमारे देश में, भारत में ही सिर्फ संस्कृत विलुप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न अपना रहे हैं। अपने बच्चों को CBSE ICSE बोर्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत से बाहर निकल के वेस्टर्न में देखिए, वहाँ आज भी भारत से सप्ताह में 2 दिन संस्कृत के टीचर जाते हैं, वहाँ संस्कृत पढ़ा कर आते हैं, उनकी अच्छी वेतन मिलती है। यानी वेस्टर्न जो है आप इंडियन को अपना रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न को अपना रहे हैं, यही हमारे देश में कमी है। किसका गलती है? गलती हम लोग का है। तो कैसे जो होगा, हम लोग जागेंगे, इसी को जगाना है। और हम अपने समाज, जो हमारे संगठन है ब्राह्मण क्रंचद्वीपीय ब्राह्मण सेवा समिति, उसके संगठित करने के बाद पहला अध्याय हम जब पटना जिला हमारा बनेगा, तो पटना जिला के अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे क्षेत्र के जो शिक्षा मंत्री होंगे, उनसे मैं पहली मांग बिहार में रखूंगा कि बिहार की शिक्षा में संस्कृत को प्रमुखता से दिया जाए। क्या लगता है? दम जगा देना है, समाज को जगा देना है। और अगले 5 वर्षों में हमारे समाज क्रंचद्वीपीय का भी एक प्रतिनिधि मिलना चाहिए। मैं
इसी बात से अपनी वाणी को बयान देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थे हमारे साथ अनुराग सर थे, जो एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं और ये अपने पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जो कि आज बाढ़ में जो है अध्यक्षता के रूप में आनंद मोहन शर्मा जी थे, जो बाढ़ से आते हैं, उनसे हम बातें करेंगे। क्या लगता है आप अपने समाज के लिए क्या करिएगा? अपने समाज के लिए हम लोग पहले संगठित होकर करके संगठित करने का जो काम चालू किया गया है, हम लोग संगठित होंगे, संगठित कर करके आगे की जो कार्यवाही है करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। हमारा संस्कृत का यहाँ कॉलेज स्कूल होना चाहिए जिसमें कि बच्चे लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे थे हम लोगों से बात किए, लोगों का राय यही आया कि भाई हम अपने युवा के लिए जो है अब संस्कृत जो आज विलुप्त होते जा रहा है उसके लिए जो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि और संस्कृत भाषा के लिए जो है एक गुरुकुल का तैयार किया जाए, उसको पढ़ाई के लिए तैयार किया जाए। बाकी आप लोग का क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रणाम।